मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। कल हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण। व्याकरण में मैंने बताया था कि व्याकरण क्या होती है, उसके मैंने 3 रूप और बताए थे, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण के भी और 3 रूप अपन ने पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आज अपन पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन के 4 रूप होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये संख्या में कितने कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। 25 क से लेके म तक ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन ये श, श, स है, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ग और श्र, ये 4 अपने संयुक्त व्यंजन है। अब आगे अपन इसमें पढ़ेंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों का सार्थक मेल, ये हमने वर्ण सारे पढ़ लिए, इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे क, ल और श, इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो एक शब्द बनेगा कलश। ठीक है। और इसके भी 2 रूप और होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। अब सार्थक शब्द कौन से होते हैं? यहां लिखेंगे अपन सार्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द जो भी अपन बोलते हैं, जितने भी नाम हम बोलते हैं वो सारे सार्थक शब्द हैं। सभी सार्थक शब्द, हर सार्थक शब्द के साथ अपन एक उसका निरर्थक शब्द भी बोलते हैं। जैसे कि गाना वाना गा लिया, खाना वाना खा लिया, पानी वानी पी लिया, तो पहला तो सार्थक शब्द हो गया, लेकिन उसके बाद जो हमने बोला वो निरर्थक शब्द है, अर्थात इसका कोई मतलब नहीं है। तो निरर्थक शब्द की परिभाषा क्या होगी? जिनका कोई भी मतलब नहीं निकलता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले। ठीक है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। सार्थक शब्द के तुरंत बाद अपन उसका एक निरर्थक शब्द भी बोलते हैं। तो पहला जो शब्द होगा वो सार्थक होगा, उसके बाद जो हमने बोला वो हमारा निरर्थक शब्द होगा। खाना सार्थक शब्द है, लेकिन वाना निरर्थक शब्द है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ अपन ने व्याकरण में वर्ण पढ़ लिया था, वर्ण के 2 रूप अपन ने पढ़ लिए, साथ ही शब्द के 2 रूप पढ़ लिए, सार्थक और निरर्थक। और वाक्य अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।